और बड़ी खबरों में बात होगी, मरुधरा में सस्ते होने के संकेत मिल रहे हैं पेट्रोल डीजल के। इस पर वैट घटाने पर आज कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग सकती है। बात होगी सरकार की सौगात की। सीएम अशोक गहलोत ने 4 जिलों को आरटीओ डीटीओ भवन की सौगात दी है। बात होगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फिर पैर पसारने के संकेत होगी और बात होगी महामुकाबले के लिए महातैयारी की भी। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत बड़ी खबर से, उस खबर से जिस पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या सौगात मिलेगी। यह तो तय है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त, जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर महरो राजस्थान का यह बुलेटिन देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, यह बता दें कि यह बैठक जारी है। गहलोत कैबिनेट की यह अहम बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सीएमआर में यह मीटिंग हो रही है। इसके तुरंत बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। देखिए, अब संकेत तो कई चीजों के हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, चर्चाएं सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है कि डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने पर फैसला संभव है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा था कि कुछ राज्यों ने वैट कम किया है, इसके बाद हम भी वैट कम करने पर विचार कर रहे हैं। किस तरह से किया जाए, कितना किया जाए, इस पर विचार चल रहा है। हो सकता है वो विचार अब अंतिम मोड़ तक पहुंच चुका हो और कैबिनेट की बैठक में उस विचार को उसकी मंजिल मिल जाए और वैट कम हो जाए। और सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या कुछ छनकर सामने आ रहा है? देखिए स्वप्निल, अभी तकरीबन जो है 15 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है। 6 बजे से ये बैठक होनी थी, लेकिन कुछ देरी हुई है बैठक शुरू होने में। फिलहाल बैठक क्योंकि शुरू ही हुई है, तो अब धीरे धीरे इसमें मुद्दे जो है वो एक एक करके रखे जाएंगे और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है जिसमें ये मुद्दे रखे जाएंगे। सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो तो यही कि वेट कम करने पर सरकार विचार विमर्श करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बात कही थी कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा और राज्य सरकार पर दबाव है चौतरफा की वेट कम किया जाए। राजस्थान में भी विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा है, साथ ही आम जनता को भी उम्मीद है कि सरकार कोई राहत जो है वो जरूर उन्हें देगी। इसके साथ ही कई और मुद्दे हैं, तकरीबन 1 दर्जन मुद्दे इस कैबिनेट में रखे जाने हैं और उनकी अगर बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एक मसला है, खान विभाग से जुड़ा हुआ भी एक मसला है, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है। इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से जुड़ा हुआ भी एक मुद्दा बैठक में रखा जाएगा। नगरीय विकास विभाग से जुड़े हुए 3 मुद्दे इस बैठक में रखे जाएंगे। राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ एक मसला है और वित्त विभाग से जुड़े हुए 2 मुद्दे हैं इस बैठक में रखे जाने हैं। तो ये मुद्दे जो है बैठक में रखे जाएंगे। कुछ प्रस्ताव हैं, कुछ ये ऑफिशियल एजेंडा, मतलब ऑफिशियल एजेंडा दिनेश आपके पास है क्या? इस ऑफिशियल एजेंडा में ये वैट वाला पॉइंट है? बिल्कुल, देखिए जो ऑफिशियल एजेंडा जो जारी किया गया है इसमें वेट वाला मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्बली ये बात कही थी कि कैबिनेट की बैठक जब होगी तो उसमें विचार मंथन किया जाएगा और आज की बैठक में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अगर कहा जाएगा तो वेट वाला ही है। ये मुद्दे जो हैं जो अभी मैंने पढ़े, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो केवल बैठक में रखे जाएंगे और सर्वसम्मति से एक तरीके से ये पारित हो जाएंगे। लेकिन वेट का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है। राज्य सरकार किस तरह का निर्णय लेती है वेट को लेकर, क्योंकि दबाव चौतरफा है लेकिन राज्य सरकार की हालत जो है वो भी, आर्थिक हालत की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, खासतौर से कोरोना काल के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी है। और इसके साथ ही केंद्र से भी राज्य के हिस्से का पैसा जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी का ही तकरीबन 6000 करोड़ रुपए बकाया है। इसके साथ ही केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी होती है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर भी एक बड़े ऐलान की है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और मैं उसी पर आपसे बातचीत करूंगा। देखिए, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की। जल्द पुनर्गठित होगा हमारा मंत्रिमंडल, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द हमारा भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि लगता है हमारा मंत्रिमंडल भी अब जल्द ही पुनर्गठित हो जाएगा। लगता है आप ही के कारण यह रुका हुआ था, अब जल्द ही हमारा भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है, पुनर्गठन, वो भी अब जल्दी हो जाएगा।
लगता है कि आप में कहानी रुका हुआ था। अगर आप पहले करा लेते तो हमारा मंत्रिमंडल पहले ही पुनर्गठित हो जाता। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, तो एक तरह से तो इन बातों पर तो विराम लगना चाहिए कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा। मुख्यमंत्री ने खुद पुनर्गठित शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। और दूसरी बात ये कि एक होता है मीडिया को बयान देना और एक होता है अपनों के बीच बोलना या अपनी टीम के बीच में बोलना। मीडिया को बयान तो लाख दिए गए अजय माकन से लेकर तमाम चेहरों ने, लेकिन ये डिफरेंट है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आपने भी मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा। ये बिल्कुल चुटीले अंदाज में जो है उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां राजस्थान में चल रही है और जिस तरह की कयासबाजी है, तो उसके मद्देनजर ये बयान भले ही चुटीले अंदाज में दिया गया हो, लेकिन काफी मायने ये बयान रखता है। और ऐसा लगता है कि सीएम अशोक गहलोत ने कुछ छिपे हुए संकेत इस बयान के जरिए दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो 2 बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बैठकर चर्चा हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि सब चीजें जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है और अब केवल शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है। और जो बात आपने कही कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पुनर्गठन होगा, तो सीएम अशोक गहलोत ने खुद ये शब्द इस्तेमाल किया पुनर्गठन का। तो जाहिर तौर पर ये कयास लगाए जाएंगे कि पुनर्गठन ही जो है वो राजस्थान में होने वाला है, लेकिन ये कब होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। संकेत तो इस तरह के मिल रहे हैं सीएम के बयान से कि अगले कुछ ही दिनों में जो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन राजस्थान में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, राजस्थान की अगर बात करें, पुनर्गठन शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री ने क्यों किया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3 मंत्री जिन्हें जो संगठन में भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी जगह संभवतः दूसरे मंत्रियों को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने पुनर्गठन शब्द का इस्तेमाल किया। साथ ही कुछ नॉन परफॉर्मर जो मंत्री हैं वो बाहर हो सकते हैं, कुछ अच्छे दूसरे लोग जो हैं, दूसरे विधायक जो है उन्हें मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो बयान आज आया है मुख्यमंत्री का वो चुटीले अंदाज में जरूर है, लेकिन इसके कई बड़े मायने हैं। ये माना जा रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो राहुल गांधी के लौटने के बाद संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार हो। ये भी कहा जा रहा है कि अजय माकन अगले कुछ दिनों में राजस्थान आने वाले हैं, तो उनका दौरा भी संभवतः इसी मद्देनजर हो। तो हर चीज को जो है मंत्रिमंडल विस्तार पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार ये कहा है, मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर पहली बार उन्होंने कोई बयान दिया है। बयान हालांकि चुटीले अंदाज में है, लेकिन संकेत जो है उसके साफ समझे जा सकते हैं। और राजनीतिक गलियारों में उनके बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि अब जब उनके अंदाज की दिनेश आप बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि चुटीले अंदाज में दिया है, तो आपने एक बात और नोट की होगी यहाँ पर दिनेश की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बोलते वक्त काफी खुश और कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे। यानी जो फ्री हैंड वाली बात थी या किसकी ज्यादा चली किसकी कम चली वाली बातें थी, उस पर भी एक तरह से ये फुल स्टॉप है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो जाहिर है कि जब भी यहाँ पर मंत्रिमंडल पुनर्गठन या विस्तार होगा तो सीएम अशोक गहलोत की उसमें काफी कुछ जो है फ्री हैंड उनको रहने वाला है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने खुद ये बात कही जब वो दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने चीजें जो हैं वो सब आला कमान के सामने रख दी है। अब आला कमान जो भी तय करेगा वो उन्हें मंजूर होगा और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है, क्योंकि सब चीजें जो है वो डिलीवर की जा चुकी हैं। अब फैसला जो है वो आला कमान के स्तर से होना है, किस किस को क्या क्या भूमिका दी जानी है ये आला कमान तय करेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो भी फैसला होगा उसमें सीएम गहलोत के जो निर्णय है, उनकी मंशा जो है, उसकी जो है छवि साफ तौर पर नजर आएगी। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि उम्मीदें काफी सारी हैं, अलग अलग जो धड़े हैं, या कह सकते हैं कि जैसे बसपा से कांग्रेस में जो शामिल विधायक है उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं, निर्दलीय विधायक है उनकी भी अपनी उम्मीदें हैं। सचिन पायलट जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। और अब बात कर लेते हैं सरकार की सौगात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जिलों को आरटीओ डीटीओ भवन की सौगात दी है। साथ ही इस समारोह में सीएम गहलोत ने सड़क हादसों को लेकर कड़े कानून बनाने पर भी जोर दिया। 4 जिलों के लिए सौगात ही सौगात। सीएम गहलोत का नए भवनों का गिफ्ट।
आरटीओ डीटीओ भवन का लोकार्पण, सरकार की सौगात। मरुधरा के विकास में एक और अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जिलों को आरटीओ और डीटीओ कार्यालय के नए भवनों की सौगात दी है। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में 4.25 करोड़ की लागत से बने आरटीओ कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाड़मेर के बालोतरा, अलवर के भिवाड़ी, जयपुर के शाहपुरा में डीटीओ कार्यालय के नए भवनों का लोकार्पण किया। आरटीओ भवन जोधपुर 3 करोड़ 78 लाख की लागत से नवीन भवन का निर्माण, 22,300 वर्ग फीट नवीन क्षेत्र निर्मित किया गया। वाहनों का पंजीयन, लाइसेंस, फिटनेस और परमिट की सुविधा। डीटीओ भवन बालोतरा 78 लाख की लागत से नवीन भवन का निर्माण, 7,864 वर्ग फीट नवीन क्षेत्र निर्मित किया गया। वाहनों का पंजीयन, लाइसेंस, फिटनेस और परमिट की सुविधा। डीटीओ भवन शाहपुरा 1 करोड़ 36 लाख की लागत से नवीन भवन का निर्माण, 2,960 वर्ग फीट नवीन क्षेत्र और बाउंड्री वॉल निर्मित किया गया। वाहनों का पंजीयन, लाइसेंस, फिटनेस और परमिट की सुविधा। डीटीओ भवन भिवाड़ी 1 करोड़ 52 लाख की लागत से नवीन भवन का निर्माण, 7,563 वर्ग फीट नवीन क्षेत्र और बाउंड्री वॉल निर्मित किया गया। वाहनों का पंजीयन, लाइसेंस, फिटनेस और परमिट की सुविधा। हमारे बस से अगर केरला तक गई हो, बेंगलोर तक गई हो, आसाम तक गई हो, बिहार तक गई हो, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे बम्बई से लगा के अहमदाबाद और कहाँ नहीं गई होगी, सब जगह रोडवेज की बसें गई लेके लोगों को, और लेके आई भी थी, साथ के अंदर लेके आई भी थी। तो बहुत बड़ा काम और ऑर्गेनाइज करना बड़ा काम होता है। तो उस वक्त में राजस्थान में कोई भी जगह पर वो नौबत नहीं आई कि लोग पहले चलते दिखे, हमें दिखे भी। ग्रामीण परिवहन सेवा की जो आपने की, अभी हमने आपके नेतृत्व में शुरुआत में 875 नई बसें रोडवेज ने खरीदी। नई बसों का बेड़ा आया और नई बसों का बेड़ा पहली बार 875 नई बसें, सिंपल बसें, नई बसें खरीदी गई। आज तक आजादी के बाद रोडवेज ने कभी इतनी बसें नहीं खरीदी, जो 875 आपके चीफ मिनिस्टर बनते ही आपने खरीदी। और वो डिसीजन इतना बड़ा, अभी भी रोडवेज भी तैयारी कर रहा है कि 500 और नई बसें ली जाएं और रोडवेज को स्ट्रेंथन दें। निरंतर हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर पारदर्शिता के लिए काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन बढ़े हमारे समाज के अंदर, ताकि जो कस्टमर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव उसकी आज हम देख रहे हैं सर कि 100 रुपए से ऊपर डीजल पहुंच गया है, 110 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है, और उसके अंदर 1 रुपए 2 रुपए प्रति किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट आ रही है। तो इंडियन कस्टमर जो है उसके लिए ये इलेक्ट्रिक कार एक वरदान के रूप में साबित होगा, और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमारा डिपार्टमेंट निरंतर काम कर रहा है। आरटीओ डीटीओ लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क हादसों को लेकर कड़े कानून बनाने की वकालत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान रोडवेज के कोरोना काल में किए गए कामों की तारीफ की और रोडवेज को अत्याधुनिक बनाने के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। यानी आने वाले समय में राजस्थान रोडवेज में कई और नवाचार करने की गहलोत सरकार की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को अस्तित्व में आए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन यहां जनता के काम कम, सियासी दंगल ज्यादा हो रहे हैं। इस बार दंगल सफाई को लेकर है। हेरिटेज निगम में सफाई पर संग्राम। बीजेपी पार्षदों का मेयर पर हल्ला बोल। भ्रष्टाचार बहाना, कांग्रेस पर निशाना। जयपुर हेरिटेज नगर निगम इन दिनों सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को बने हुए 1 साल का समय पूरा हो चुका है। कुछ दिन पहले ही जयपुर की हेरिटेज की महापौर ने अपने 1 साल का जश्न मनाया।
ये 1 साल का कालखंड निगम का हम कहें कि काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। मूल रूप से निगम की पहचान होती है सफाई के कारण। सफाई व्यवस्था चौपट है। बिजली की हालत ये है कि दिवाली का पर्व निकला है और जयपुर हेरिटेज का पूरा क्षेत्र आज अंधकार में डूबा हुआ है। नई LED लगने की बात है और जो खराब हो गई उनको बदलने की स्थिति नहीं बन पा रही। नालियों की व्यवस्था पहली सरकारों के समय ये रहता था कि दिसंबर जनवरी में ठेके निकलते थे नाली सफाई। आज पूरी तरह से सीवरेज की लाइन का सफाई का काम नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी की अगुवाई में निगम मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेताओं और पार्षदों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के दखल के कारण जनहित के काम प्रभावित हुए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। हेरिटेज नगर निगम की मेयर जहां लगातार शहर के दौरे करके सफाई व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है पूरी तरह से नगर निगम हेरिटेज के प्रशासन को और कार्यप्रणाली को विफल होते हुए करार दे रही है और पूरी तरह से नगर निगम के कांग्रेसीकरण के आरोप जो है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्कूल खुलते ही बढ़े कोरोना के खतरे की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गहलोत सरकार टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसका इशारा आज खुद सीएम गहलोत ने शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान किया। शिक्षकों को सम्मानित करने शिक्षकों के बीच पहुंचे सीएम गहलोत ने खुद तबादलों में लेन देन का मुद्दा उठाया। इस पर दुख जताया और लगे हाथ ऐलान भी कर दिया कि तबादलों के लिए एक नीति बनाने की सख्त जरूरत है। गहलोत ने कहा ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बन जाए जिससे किसी की हार्ट बर्निंग न हो। तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो डाले थे तो उसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम हो जाना चाहिए। मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेंगे मुझे 3 साल लगेंगे, मुझे 1 साल लगेगा। सबको मालूम रहे ना पैसे चलेंगे और ना MLA साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करते हो। MLA के कपड़े आप फाड़ते हो, MLA के कपड़े फाड़ता है मंत्री जी। वो बात होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए 99 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं मंत्री गोविंद सिंह की भी जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा गोविंद सिंह के नेतृत्व में शिक्षा महकमे में एक से बढ़कर एक नवाचार हुए। नीति आयोग की परफॉर्मेंस ग्रेड में राजस्थान A+ रहा। वहीं फिट इंडिया और इंस्पायर अवार्ड में भी हमने बाजी मारी। ये वक्त में जो है ये जो प्रयोग कम नहीं है, अंग्रेजी स्कूल का प्रयोग है ना, ये क्रांति लाएगा देश। स्पेशल मौका था तो शिक्षा मंत्री ने भी मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा और शिक्षकों के लिए कई मांगे कर डाली। पुरस्कृत शिक्षकों को सरकार और सुविधाएं दे, शिक्षकों को प्लॉट या फ्लैट की सुविधा मिले, TSP और नॉन TSP का विवाद खत्म हो। ये पुरस्कृत शिक्षक से एक प्रेरणा मिलती है बाकी अन्य शिक्षकों को भी। तो इसमें एक ऐसी योजना बने माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि जिला स्तर के ऊपर कोई लेना चाहे तो जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर नगर पालिका अगर हो तो वहां लेना चाहे तो वहां, और स्टेट लेवल पे लेना चाहे तो स्टेट पे, इनको और विशेष रियायत देते हुए इनको चाहे प्लाट मिले चाहे ये फ्लैट मिले, लेकिन इनको अलग से रियायत मिलनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गोविंद सिंह के कार्यकाल में शिक्षा महकमे में एक से बढ़कर एक कई काम हुए। राष्ट्रीय स्तर पर जहां राजस्थान ने जबरदस्त छाप छोड़ी है, वहीं कोरोना काल में घर घर पढ़ाई के आइडिया से भी पेरेंट्स का दिल जीता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले पर सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नए नए प्रयोग करते हैं। उसमें आज प्रयोग किया कि शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में उनकी अपनी सरकार के शिक्षा मंत्री और PCC चीफ की मौजूदगी में अध्यापकों से पूछा
कि ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते या नहीं देने पड़ते। सामने से आवाज आई कि पैसे देकर स्थानांतरण राजस्थान की सरकार में होते हैं। ये प्रयोग क्यों किया कह नहीं सकता, लेकिन राजस्थान की सरकार में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हो गया। प्रशासन गांव और शहरों के संग नहीं, रिश्तेदारों के संग है, और इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जब खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों का एक वर्ग इस बात को तायीद करता है कि राजस्थान की इस सरकार में तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे देने पड़ते हैं। और अब एक बड़ा सवाल आज की स्थिति को लेकर, क्या कोरोना लौट रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी जयपुर में आज कोरोना के 10 केसेस मिले हैं। इनमें 3 स्कूली बच्चे हैं। रहिए सावधान, राजधानी में 7 दिन में 54 केस। रहिए सतर्क, लौट रहा है कोरोना। प्रदेश अनलॉक, क्या लौट रहा कोरोना? फेस्टिव सीजन के बाद कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। बीते कुछ दिनों में जहां कोरोना का एक भी केस देखने को नहीं मिल रहा था, वहीं ताजा आंकड़ा ये है कि प्रदेश में फिर से कोरोना केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी जयपुर में मंगलवार को 10 नए केस सामने आए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 10 में से 3 स्कूली बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव हैं। एसएमएस स्कूल में 2 और जेपीआईएस स्कूल का 1 स्टूडेंट पॉजिटिव। हाल ये है कि 9 नवंबर से अब तक राजधानी में कुल 54 पॉजिटिव केस आए। इनमें 39 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। 6 मरीज को वैक्सीन की सिंगल डोज लगी है, जबकि 5 मरीज की पहचान नहीं हो पाई है। स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव बच्चों के घरों पर सैंपलिंग की टीमें भेज दी गई हैं, जबकि कांटेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग तेज की जाएगी। हमने पहले भी रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी थी, किंतु जिस प्रकार से बच्चे पॉजिटिव आए हैं वो देखते हुए हम विशेष ध्यान रखेंगे स्कूल बच्चों के ऊपर, और अब टीमों को निर्देशित किया जाएगा कि एक दिन के अंदर कम से कम 10 स्कूलों से या 20 स्कूलों से सैंपल इकट्ठा करें और रैंडम सैंपलिंग करें, जिससे कि बच्चों को यदि कोई संक्रमण होता है या तो उसको फैलने से रोका जा सके। विशेष योजना बना के हमारे आरआईटी टीम भी और हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी स्कूल चलाया जाएगा, जिससे बच्चों को इस संक्रमण से मुक्त रखा जा सके। यहाँ हम आपको बता दें कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 39 लोग और सिंगल डोज ले चुके 6 लोग भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। वैक्सीन लगने के बाद उसकी एफिकेसी होती है, वैसे भी एफिकेसी 80 to 85 एफिकेसी मानी गई है %। उसके बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर अपनाना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है वो उसका माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए पर वो इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि जब तक पूरे सभी जगह पर वैक्सीनेशन नहीं होगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक संक्रमण खतरा पूरे समाज में बना रहेगा। फिलहाल प्रदेश में सब अनलॉक हो चुका है, वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बढ़ते कोरोना केसेस से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना फिर से लौट रहा है, और अगर हाँ तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कीजिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कल होने वाले महामुकाबले की महातैयारियां।